इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मेरी मौजूदगी है। जिस जमीन पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। हिंदुओं का नरसंहार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारत की ओर से कई बार पाकिस्तान को समझाया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वैसे आपको यह भी बताते चले कि एक वक्त पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके बाद उनकी ओर से कहा गया था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, ये रण बड़ा भीषण होगा। मुझे पता है जो बात मैं कहने जा रही हूं उसके बाद अमन की आशा वाले तमाम बौद्धिक लोग जो मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरते हैं वो मुझे ट्रोल करेंगे। मुझे यह भी पता है कि अलग अलग सेमिनारों में जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने वाले लोग अलग तरीके से मेरे साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो देश की भावना है वो सभी की भावना होना चाहिए, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। 26 लोगों की जान गई है और उनका बदला जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों के दिल में आग बदले की धधकती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भावना को महसूस किया है, क्योंकि 26 निर्दोष मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। किसी को कलमा पढ़ने नहीं आया तो उसके सिर में पीछे से गोली मार दी गई। बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने पिता को तड़पते मरते देखते रहे। कोई मुसलमान नहीं था, इस वजह से उसको गोली मार दी गई। उसकी पत्नी जिसकी 2-3 दिन पहले शादी हुई थी वो बेवा हो गई। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिनके बारे में जितना बताओ आंखों में आंसू उतने ही भरते हुए चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्हीं भावनाओं का सम्मान किया और जो ललकारा है उसकी गूंज अब दूर तलक सुनी जाएगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या इसी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच 5वीं लड़ाई की नींव रख दी है। हिंदुस्तान की ओर से बार बार शांति का, बुद्ध का संदेश दे देकर क्या हम थक चुके हैं और अब पाकिस्तान को युद्ध की भाषा में जवाब देना होगा। कई बार की कोशिशों के बावजूद अगर पड़ोसी मुल्क नहीं सुधारता है तो उसके सुधारने की प्रक्रिया आखिर कब तक जारी रहेगी? वो कब तक हमारे निर्दोष लोगों की जान लेता रहेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेकिन अब ये नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए एक वक्त पर उसको संदेश दिया जा चुका है, लेकिन इस बार वो नहीं माना तो अपना अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आसमान से लेकर पाताल तक आतंकवादी और उनके आका कहीं भी छिपे रहें, भारत चुन चुन कर उनको ढूंढेगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि कल्पना से परे इस बार हिंदुस्तान का इस तरह का बदला रहेगा। बिहार के मधुबनी में सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी अंग्रेजी में भी बोले। इंग्लिश में वहां पर बोलने का मकसद सीधा था कि दुनिया के हर एक देश को संदेश जाए कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है और उसमें दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि निर्दोष मासूम लोगों की जान जाने का सवाल है। पीएम ने दुनिया भर को कड़ा संदेश देकर हिंदुस्तान की आतंकवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता किस शब्दों में जाहिर की है, अब जरा वो सुनिए। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के मायने क्या हैं, एक्सपर्ट की जुबानी विस्तार से उसके बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले पूरा देश उस दर्द को महसूस करे जो आज हिंदुस्तान में प्रतिशोध की मांग करने वाला बन गया। छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को गोलियों से भून दिया गया। पत्नियों के सामने उनके पति के ऊपर गोलियां चलाई गईं। महिलाएं रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन आतंकवादियों ने किसी की एक नहीं सुनी। एक एक करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसी, 26 लोगों की आतंकवादियों ने जान ले ली। यकीन मानिए, पीड़ितों की जुबानी जो कहानी आप सुनेंगे उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू बचेंगे। एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। हिंदू मुसलमान मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। आतंकवादी तो किसी को चिल्लाने से मना कर रहा था या गोली से मार रहा था। उधर वो बोल रहे थे, वो कलाम बोल रहे थे, और जो मुसलमान तो वो लैंग्वेज समझते हैं, उसने बोला मुसलमान, 3 बार कलाम बोला और उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला। 10 मिनट में आए, गोली मार के चले गए। वैसे ही भागने लगे, छिपने लगे, पर उन लोगों ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि हम कहीं छिप सके। वो हमारे
सामने आके खड़े रह गए और उसने बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। और फिर उसने अपना वो कलाम कलाम 3 बार बोला और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान मुसलमान बोला और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। अब हम एक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक के पीछे एक के पीछे, जैसे मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे, हम चारों ऐसे ही छिपके बैठे थे, इसीलिए उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है। हम ऐसे ही बैठे थे, उसने बोला हेड डाउन, तो हम किसी के सामने भी कुछ नहीं देखे, ना तो कोई आवाज़ कर रहे थे कि कहीं सबकी जान बच जाए, ये चले जाए, किसी को गोली ना मारे। पर उसने किसी पे दया नहीं दिखाई, उसने सब जो भाइयों थे ना हिंदू भाई सबको शूट कर दिया। वो सन्ना ने देखा था तो उसी के सामने ऐसी गोली मारी थी कि बचने की कोई संभावना नहीं, सर पे गोली मारी थी, सीधा सर पे मारी थी। जैसे उसने हिंदू बोला है, अगला सेकंड तब हुआ है जब उसने गोली मार दी, तुरंत गोली मार दी। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी, उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। अभी तक हम लोग उस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। नरसंहार की ये गवाही किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पत्थर दिल इंसान भी इन शब्दों को सुनकर पिघल जाए, लेकिन आतंकवादियों ने उन बेकसूरों की एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे। 26 लोगों की जान ले ली। इसी वजह से पूरा भारत इस वक्त गुस्से में है। वो अमन, शांति और निंदा की भाषा अब नहीं सुनना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल इंतजाम कर दिया जाए, मजब्बत नहीं पूरा इलाज हो। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीरा चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। हिंदुस्तान नहीं सहेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान अभी प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब मौका है, पीओके लेने का मौका है, पाकिस्तान पर हमला करने का। पाकिस्तान एक कैंसर बन गया है और उसको चाहिए मोदी कीमो। मोदी की कीमो जब तक नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। इसका नौजवान ये चाहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया। बार एक ऐसा अटैक किया जाए, जिससे एक बार अटैक हुआ था पाकिस्तान पे जिससे उनके 2 टुकड़े हुए थे। इस बार एक ऐसा अटैक किया जाए कि इसे इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि जिसको गिनने में भी सदियां लग जाएं। की जरूरत है, वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, अपने अंदर में हाथ में लेने की जरूरत है। ये छोटे छोटे कैंसिल करने से हम खुश नहीं हैं। इन्हें जैसे अपना अस्त्र उठा के एक तरफ से वानर दल के साथ मिलके लंका में जाके विध्वंस किया था, अब विध्वंस की बारी आ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।